नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर की ओर। जिले के ग्राम पिवड़ाई में सावन के अवसर पर पिछले 5 वर्षों से भव्य लाडली बहना कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सरपंच रचना माखन गोखले के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में गांव की लाडली बहनें, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल हुए। नर्मदा शिप्रा संगम से शुरू हुई कांवड़ यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए पिवड़ाई के बाजार चौक स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी रही, जिससे पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्रेष्ठा जोशी को सौंपी है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद भाजपा कार्यालय पहुंची श्रेष्ठा जोशी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। श्रेष्ठा जोशी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही हैं और संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल चुकी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की मेहनत और सक्रियता पर लगातार नजर रहती है और इसी मेहनत का परिणाम है कि उन्हें महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। नई जिम्मेदारी के बाद उनका मुख्य फोकस महिलाओं को संगठन से जोड़ने और महिला कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखने पर रहेगा। उन्होंने कहा है कि हर महिला कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और संगठन की पहुंच अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक होनी चाहिए। जो महिलाएं भाजपा से जुड़ना चाहती है, उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार उन्हें संगठन में सक्रिय करने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित तौर पे जैसे कि हमारी पार्टी में कहा जाता है कि संगठन में काफी अदृश्य कैमरे होते हैं और वो अदृश्य कैमरे हमेशा आपकी मेहनत को देखते रहते हैं कि आप किस तरह से संगठन की लाइन में रह के संगठन का कैसे काम करते हैं। और निश्चित तौर पे संगठन जो कहता है, आज संगठन ने वो किया है और मुझ जैसी जमीनी कार्यकर्ता को मौका दिया है, तो मैं निरंतर और सक्रिय रूप से इसका लाभ पार्टी को दूंगी। देखिए, जो जैन जी है वो भी हमारे ही अपने बच्चे हैं और निश्चित तौर पे उनके जो मन की भावना है, संवेदना है और जो आने वाली संभावनाएं हैं, उनको समझते हुए, उनको जानकारी लेके, उनसे दोस्ती करते हुए हम उनको अपने साथ लाएंगे और वो हमारे साथ हैं। और निश्चित तौर पे इंदौर जैसा जो सांस्कृतिक शहर है, निश्चित तौर पे जो जैन जी हमारी, वो पहले राष्ट्रवादी है और फिर वो जैन जी है। पहला प्रयास तो यही होता है कि हम बातों से, अपने व्यवहार से, अपने काम से उनको समझाएं, लेकिन राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं उनको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, मोदी जी का कहना है सबका साथ और सबका विकास, तो निश्चित तौर पे इसी बात को लेके मैं आगे चलूंगी कि मेरी जितनी भी महिला मोर्चे की बहनें हैं, जो महिला मोर्चे में काम करने की इच्छुक हैं और जो अंतिम पंक्ति में बैठी मेरी बहन है, तो मेरे आने पे सभी के साथ हम काम करें और सबका विकास हो सके और सबका मन राष्ट्र के काम में खूब लगे। देखिए, 50% आरक्षण की बात तो सभी कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरी बहनों को पूरा उसका लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए जो महिला मोर्चे की बहनें हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलना चाहिए। इंदौर आ रही ऊना इंदौर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में चूहे के कारण एक बुजुर्ग यात्री के घायल होने का मामला सामने आया है। 78 वर्षीय एचपी कारण चंडीगढ़ से इंदौर की यात्रा कर रहे थे। परिवार के मुताबिक ट्रेन में सफर शुरू होने के कुछ समय बाद ही कोच में चूहा दिखाई दिया। कोच में गंदगी होने की शिकायत भी रेलवे स्टाफ से की गई। आरोप है कि कर्मचारियों ने सफाई तो कर दी, लेकिन चूहे को पकड़ने या उसे हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। परिवार का कहना है कि सफर के दौरान चूहा लगातार कोच में घूमता रहा। रात करीब 10:30 बजे जब बुजुर्ग सो रहे थे, तभी चूहे ने उनकी नाक उतर दी। घटना के बाद परिवार ने ट्रेन से मदद मांगी। आगरा पहुंचने पर डॉक्टर ने बुजुर्ग को देखा। इंदौर पहुंचने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां रेबीज से बचाव के लिए पहला इंजेक्शन लगाया गया और आगे के इंजेक्शन की सलाह दी गई। घटना के बाद परिवार ने रेलवे की सफाई और पेस्ट कंट्रोल व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। फर्स्ट एसी कोच में शिकायत के बावजूद चूहे का नहीं हटना यात्री सुरक्षा और रेलवे की व्यवस्था पर बड़े सवाल है। एक शिकायत एक्स पे आई थी, ट्विटर पे मिली थी और ये 22 तारीख को आई थी। उसमें रेल मंत्रालय द्वारा एक ट्विटर फॉरवर्ड किया गया था और ये चूँकि घटना आगरा मंडल में हुई थी, तो वहाँ आगरा मंडल द्वारा जो है ना, चिकित्सा विभाग द्वारा इसको प्राइमरी रूप से अटेंड भी किया गया था। और चूँकि ये हमारे मंडल में इसलिए हाईलाइट है चूँकि वो गाड़ी हमारे यहाँ आ रही थी। देखिए, अब चूँकि ये ट्रेन यहाँ से जाती है, इंदौर से जाती है और वही वापस आती है, तो चूँकि जब ये गई थी तो हमारे यहाँ पूरी तरह से इसको मेंटेनेंस और जो रोड एंड कंट्रोल होता है वो हर ट्रिप में करके भेजते हैं और इसमें भी करके गया था। अगर यहाँ से दिक्कत रहती तो जाते समय भी किसी तरह की शिकायत तो आ सकती थी, लेकिन कोई शिकायत नहीं आई। और आते समय भी चूँकि यात्री ऐसा लग रहा है कि चंडीगढ़ से यात्रा कर रहे थे, उन्होंने यहाँ आके शिकायत की, तो हो सकता है कि कहीं चूहे केबिन खुला हो और किसी स्टेशन पे वो जो है इन रूट में चढ़ गया हो। देखिए, साफ़ सफाई का चूँकि फर्स्ट एसी जो हमारा सबसे प्राइम कोचेज होता है, तो उसमें पूरी ध्यान रखा जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है। और ये भी क्या है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। वो कभी जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है और दरवाजे वगैरह खुलते हैं, केबिन खुलता है, तो हो सकता है कि वहाँ उसमें गया हो। इंदौर में किन्नर अखाड़ा नंदलालपुरा की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। धार्मिक आयोजन में महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी भी शामिल हुई। यात्रा को लेकर आयोजकों की ओर से तैयारियां
की गई थी। इसे आकर्षक बनाने के लिए अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक झांकियां भी शामिल हुई। राधा कृष्ण की झांकी के साथ पुष्पा राज और भूतों की टोली भी यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। आयोजकों के मुताबिक कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद थी और वैसा ही हुआ। यात्रा के शुभारंभ नंदलालपुरा क्षेत्र से हुआ और इसके बाद यह विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। यात्रा नारायणपुर से होते हुए जवाहर मार्ग और सराफा क्षेत्र पहुंची। इसके बाद निर्धारित मार्ग से वापस लौटी। आयोजकों को लेकर श्रद्धालु और स्थानीय लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। इंदौर में पेंशन और स्थापना से जुड़े लंबित मामलों को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती दिखाई है। समीक्षा के दौरान 2023 में पेंडिंग मामलों की जानकारी सामने आने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि व्यवस्था को नए सिरे से शुरू करने और नए सिस्टम बनाने के बावजूद अगर फाइलें अब भी अटकी है तो ये गंभीर लापरवाही है। कलेक्टर ने अधिकारियों से लंबित मामलों की स्पष्ट सूची मांगी और काम में लगातार देरी पर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि अधिकारी कभी काम चलने की बात करते हैं तो कभी पुराने आदेशों का हवाला देकर मामलों को टालते हैं। ऐसी स्थिति पर अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने साफ कहा है कि लापरवाही करने वाले बाबुओं को निलंबित किया जाएगा। देखिए, टीएल बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो प्रमुख शासकीय योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन पर समीक्षा की गई है। जो सीएम हेल्पलाइन होती है उनके निराकरण, उनके समाधान पर चर्चा की गई है और साथ ही साथ उसमें जो भी लापरवाह अधिकारी हैं उनके ऊपर दंड भी किए गए हैं। कई लोग के वेतन राशि किए गए हैं। आज एक शिक्षा विभाग के बाबू जिनके द्वारा एक पेंशन का प्रकरण लगभग 2 साल उसमें विलंब किया गया, उनको सस्पेंड भी किया गया है। संबंधित प्राचार्य को भी नोटिस जारी किया जा रहा है और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जो भी ऐसी शिकायतें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि सभी का क्रियान्वयन समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और इसमें जो भी लापरवाही होगी ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में हुई टीएल बैठक में सरकारी कामकाज में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की गई है। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को शिकायत का समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि लापरवाही के मामलों में कई अधिकारियों के वेतन काटे गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग में पेंशन प्रकरण को करीब 2 साल तक लंबित रखने वाले बाबू को लंबित कर दिया गया है। संबंधित प्राचार्य को भी नोटिस जारी किया जा रहा है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार सरकारी योजना और शिकायतों के निराकरण में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर आगे भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बहुत अहम चीज है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है कि सीएम हेल्पलाइन में किसी प्रकार की लापरवाही या हिलावाली नहीं होनी चाहिए। उसी के दृष्टिगत समीक्षा की गई है। हमारा जिला भी अच्छी रैंक में है। रेवेन्यू विभाग पहली बार अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर आया है और कोई भी केस समय सीमा से बाहर नहीं हुआ है। तो हम लगातार इसी मोमेंटम को बना के रख के काम कर रहे हैं और जो भी लापरवाही इसमें की गई है उन अधिकारियों पर दंड भी दिए गए हैं और सस्पेंशन वगैरह की कार्रवाई भी आज की गई है। उज्जैन में मौसम बदलने के साथ सर्दी, खांसी और बुखार से मरीज बढ़ रहे हैं। इसी बीच जिले में स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं। इनमें एक महिला की मौत हो चुकी है जबकि खाचरोद और लक्ष्मी नगर के 2 मरीज अस्पताल में भर्ती है। चरक अस्पताल का 75 बेड का शिशु वार्ड पूरी तरह भर चुका है। यहाँ रोज 200 से ज्यादा बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में अतिरिक्त वार्ड की व्यवस्था भी रखी गई है। स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए चरक अस्पताल की 4थी मंजिल पर 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जहां डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं खाचरोद में स्वास्थ्य विभाग ने करीब 100 घरों में 500 लोगों की स्क्रीनिंग की है। प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। डॉक्टर ने लोगों से अपील की है कि सर्दी, खांसी और बुखार लंबे समय तक रहने पर लापरवाही न करें और समय पर जांच जरूर कराएं। धार जिले के निसरपुर ब्लॉक में आज यानी सोमवार सुबह कावड़ यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। कुक्षी बड़वानी पुराने मार्ग पर कड़माल नाले के पुल से गुजरते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और पुल की रिटर्निंग वॉल तोड़ते हुए करीब 20 से 25 फीट नीचे जा गिरा, जबकि ट्रॉली पुल की दीवार पर ही अटक गई। हादसे के वक्त ट्रॉली में करीब 25 से 30 श्रद्धालु सवार थे। इनमें से 5 से 7 यात्री गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिली है, जबकि अन्य को चोट आई है। बताया गया है कि कड़माल पुनर्वास स्थल से कावड़ यात्रियों का पहला जत्था नर्मदा जल लेने चिखलदा के लिए रवाना हुआ था। पुल पार करते समय अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ और यह हादसा हो गया। घटना के बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन समय पर मदद नहीं पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने खुद राहत और बचाव कार्य का मोर्चा संभाला। ग्रामीणों ने अपने निजी वाहनों से मोटरसाइकिलों से घायलों को बड़वानी जिला अस्पताल पहुंचाया। कुछ घायलों को निसरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति के चलते उन्हें बड़वानी रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।